Hello everyone. In this session we will talk about color discrimination. Firstly मैं ये कहना चाहूंगी I hope you all are doing very well. सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी और नहीं भी चल रही है then who cares, relax, सब ठीक हो जाएगी जैसा कि मैं यूजुअली कहती हूँ. सो आज की जो सेशन है वो कलर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के और ये सेशन ना थोड़ी ब्रूटल भी होने वाली है बिकॉज मैं थोड़ी टॉक्सिटी वाली बातें करने वाली हूँ और रीजन भी है बिकॉज वो टॉक्सिटी वाली बातें सिर्फ बातें नहीं, रियलिटी है हमारी सोसाइटी की. ओके, यूजुअली हमें क्या पता है कलर को लेकर के, इंडियन कलर टोन क्या होती है. अगर एजुकेटेड है, हमने कुछ भी पढ़ाई करी है, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है, तो वी ऑल नो दैट कि इंडियन कलर टोन ब्राउन होती है, राइट. बट सोसाइटी ने इसे सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रखा है. सोसाइटी ने इसे अलग अलग पार्टीशन में कन्वर्ट करा है. एज इन साउंड्स फनी बट सोसाइटी ने करा है. मैं बताना चाहूंगी सबसे पहली चीज डस्की. फर्स्ट कलर डस्की टू डार्क, डार्क टू मीडियम, मीडियम टू डार्क एंड यहां पे एंड नहीं आती है और भी बहुत सारी चीजें. एज एन एक्स्ट्रा डार्क, विटिश, जेट ब्लैक and black and fair and most importantly last fair तक चीजें नहीं रुकती है, मिल्की फेयर. थोड़ा बाउंसर गया ना, मतलब हमारे जनरेशन को तो बाउंसर ही जाएगी क्योंकि हम कलर डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करते. मैं यहाँ किसी जनरेशन को ट्रिगर नहीं कर रही हूँ, टारगेट नहीं कर रही हूँ कि हमारे पहले वाली जनरेशन जो है वो कलर डिस्क्रिमिनेशन करती है, आने वाली जनरेशन नहीं करेगी. हम नहीं करते, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं यूजुअली. और ये गलत है. गलत इस वजह से है ना क्योंकि कलर डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं क्या, वो सीधा आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा करती है. वो सेल्फ डाउट बिल्डअप इस हद तक कर देगी ना कि नो मैटर आप किसी और चीज में कितने भी बेहतर हो, खुद को आप सोशली रिप्रेजेंट करने से बहुत डरेंगे. और ये चीजें आप समझ रहे हो किस तरीके से जाएगी. ये चीजें आपके लाइफ में एक पॉज दे देगी. नो मैटर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, नो मैटर आपकी पिच कितनी अच्छी है, नो मैटर आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, आपने खुद पे कितना भी काम करा है, ये कुछ भी मैटर नहीं करेगी. इट्स टोटली वेस्ट. अगर किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया और किसी ने आके इनडायरेक्टली बोल दिया कि यू आर डार्क, तो वो माइंड में हम देन एंड देयर पता है हमें काम कैसे करनी है. उस सिचुएशन में सबसे पहले ना हमें खुद को उस तरीके से बिल्डअप करनी है कि नो मैटर कुछ भी सिचुएशन कैसी भी हो, कैसे भी लोग हो, कैसे भी तरीके से हमारे पास आए, किसी भी तरीके से हमें मैनिपुलेट बोलूं या फिर ट्रिगर करने की कोशिश करे, बोले कि थोड़ी फेयर होती तो अच्छा होता. आंटी टाइप साउंड कर रही है ना बट इट्स ट्रू. आप लोगों ने हर दिन सुना होगा. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़कों को नहीं मिलती है बट लड़कियों को अक्सर मिलती है कि थोड़ी सी फेयर होती तो ज्यादा अच्छा होता. अच्छा, कटिंग फेस अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, फेयर तो है ना. अच्छा, कटिंग फेस अच्छी है बट थोड़ी डार्क है, थोड़ी फेयर होती तो अच्छा होता. डार्क है बट स्किन कलर ही है ना, ये कॉमन सी बात है. आप बस वो बात कह के निकल जाते हो कि दैट तुम डार्क हो, तुम्हारी कलर थोड़ी और फेयर होती तो बेहतर होता. बट आपको ये बात पता है या फिर हमें ये बात पता है, यूजुअली अगर हम किसी के साथ करते हैं तो हमें ये बात पता है दैट वो चीजें ना एक ट्रॉमा की तरह छोड़ के चली जाती है उस पर्सन के ऊपर. अगर वो पर्सन बहुत सेंसिबल है तो वो इस चीज को रिपीटेड वे में सोचेगा या फिर सोचेगी कि सेल्फ डाउट बिल्डअप हो जाएगी. एक पिक लेवल पे वो सेल्फ डाउट चली जाएगी कि सच में मेरे कलर कॉम्प्लेक्शंस के वजह से मतलब इन फ्यूचर मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती है क्या. सो कॉमन सी बात है उस सिचुएशन में कभी भी आप, सॉरी फॉर दैट टिक टिक, कोई बात नहीं, होती है. उस सिचुएशन में आप कभी भी अगर फंसो तो एक सिंपल सी सोल्यूशन ये है कि आप अपनी माइंड पूरी तरीके से क्लियर रखो कि आप बेस्ट हो और आपको अपनी लाइफ में बेस्ट देनी है, ठीक है. और ये कहना बहुत आसान तो नहीं होता है. मतलब यूजुअली आप लोग की एक सजेशन तो नहीं बोलूंगी, आप लोग की ओपिनियन आती होगी कि हाँ ठीक है ना, लेक्चर और फिलॉसफी देनी बहुत आसान होती है बट खुद पे होती है तो पता लगता है. नहीं, एक्चुअली खुद पे होना जरूरी नहीं है, बातों को समझना जरूरी है. अगर किसी के साथ हो रही है, अगर आप उसके फीलिंग्स को समझ रहे हो ना, तो आप उसको खुद से कोरिलेट कर रहे हो. गेट दैट.
तो कॉमन सी बात है, कभी भी ऐसी सिचुएशन बिल्डअप होती है तो उसकी बस एक ही सोल्यूशन है कि सबसे पहले आप खुद को मेंटलिटी सॉरी स्लिप ऑफ टंग रिलैक्स होना। सबसे पहले ना सोल्यूशन ये है कि आप मेंटली खुद को स्ट्रांग रखें, क्योंकि सोसाइटी चेंज नहीं होने वाली है। जस्ट कीप इट इन योर माइंड एंड डियर गर्ल्स, स्पेशली फॉर यू, मैं बॉयज को ऐसे बायकाट या साइड नहीं कर रही हूँ, उनके लिए भी है, बट स्पेशली डियर गर्ल्स, सोसाइटी चेंज नहीं होने वाली है। आपको स्ट्रांग बननी पड़ेगी, आपको मेंटली स्ट्रांग हर चीज के लिए होनी पड़ेगी और हर चीज के लिए रेडी होनी पड़ेगी। नो मैटर सोसाइटी कैसे आपको डेमोलाइज करती है, कुछ भी, बट आपकी माइंडसेट क्लियर होनी चाहिए कि कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ती। एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि सोसाइटी मेरी तारीफ करेगी, नो मैटर मैं किसी भी कलर टोन की हूं, ऐसे वाली चीजें। सोसाइटी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। 90% लोग हैं जो कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे, तो उनका काम है ना। तो कभी भी कलर डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ होती है, उस सिचुएशन में एक सिंपल सी चीज करें, जस्ट काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ और एक थॉट कि मुझे पता है मैं बेहतर हूं। नो मैटर सामने से चीजें कैसी आ रही है, क्या आ रही है, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी जवाब देनी चाहिए। यस, कभी कभी ना रिएक्शन जरूरी होती है। अगर आप चुप हो जाते हो ना, तो चुप होना इट्स गुड, बट अगर चीजें सोशल लेवल पे हो रही है, सिर्फ आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है, तो वहां पे रिएक्शन दीजिए, क्योंकि आपकी रिएक्शन में भी 6-7 लोगों को बुरी लगे, बट क्या पता 2 लोगों को बहुत अच्छी लगे। सो क्राउड की तरफ ना जाकर के ना एक्सेप्शन बनो। एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, जस्ट काम डाउन, यू आर सो ब्यूटिफुल डार्लिंग, बहुत खूबसूरत हो आप। कोई भी कलर टोन, कुछ मैटर नहीं करता, इट डजंट मैटर, टोटली फाइन, यू आर ब्यूटिफुल एंड जस्ट लव योरसेल्फ द वे यू आर। चीजें बहुत बार हमने सुनी है, बहुत वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, बट अप्लाई नहीं करते हैं। सो अब अप्लाई करते हैं ना ये चीजें कि जैसी भी हूँ बहुत खूबसूरत, खूब आज क्या ही हो रही है, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोग थोड़ी थोड़ी मेरी मिस्टेक्स को इग्नोर पक्का कर देते होंगे। सो एक थॉट ना माइंड में आनी चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी हो, एक सिंपल सी थॉट कि मैं बहुत खूबसूरत हूं। और इसे कई लोग ना ये भी बोलेंगे कि हाँ सेल्फ ऑब्सेस्ड है, कोई बात नहीं, हम हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड, किसी और की एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि हम ब्यूटिफुल है। सो या एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक मैं आप लोग से इंफॉर्मेशन और ज्यादा शेयर करना चाहूंगी, दैट आने वाली जो वीडियो है वो शायद थोड़ी वक्त ले या फिर थोड़ी वक्त भी ना ले, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स है जो मेरे माइंड में चल रही है, बट मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि कौन सी टॉपिक पे जो सेशन लूँ। एक आप लोग से एक हेल्प चाहिए, अगर आप लोग मेरी वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस देखते हो तो प्लीज कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर सेशन चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि मैं सेशन लूं। सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। तब तक के लिए बाय बाय एंड यू आर सो ब्यूटिफुल, ये सबके लिए।